आलिया Somebody give it a script, tell the director. इंडियाज गॉट टैलेंट वापस आ गया है, लेकिन सवाल ये है कि इतनी कंट्रोवर्सी और घटिया बातों के बाद क्या इसे वापस आना चाहिए था। मुझे पता है इंडियन ऑडियंस ऐसे शो को फिर से सर पे चढ़ाएगी और अगर ये रील वायरल हुई तो मुझे गालियां भी पड़ेगी। सीजन 1 में जो कंट्रोवर्सी हुई वो तो सबको याद ही है। FIRs, लीगल नोटिसेस, सोशल मीडिया आउटरीच, पूरा देश इस पर चर्चा कर रहा था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी कंट्रोवर्सी के बाद भी ऑडियंस की कमी नहीं है। लगभग 1 साल बाद सेकंड सीजन आया है और यूट्यूब पर अभी इसके फर्स्ट एपिसोड के करीब 1.4 मिलियन लाइक्स के साथ 17 मिलियन व्यू है सिर्फ 16 घंटों में। ये नंबर्स कम नहीं है और ये दिखा रहा है कि पब्लिक कितनी हिपोक्रेट है। इन्हें आउटरीच के बाद ही सब कुछ गलत लगना शुरू होता है और प्लेटफॉर्म भी इसे एग्रेसिवली प्रमोट कर रहे हैं। और यही नेटफ्लिक्स पर भी सवाल बनते हैं, क्या स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स क्वालिटी कंटेंट को प्रमोट कर रहे हैं या इनके स्टैंडर्ड्स इतने गिर गए हैं कि कंट्रोवर्शियल चीजों को भी बिजनेस मॉडल बनाना पड़ रहा है। क्योंकि आजकल जितनी बड़ी कंट्रोवर्सी उतनी बड़ी पब्लिसिटी और जितनी बड़ी पब्लिसिटी उतनी ज्यादा व्यूअरशिप। असली डिबेट तो यहाँ शुरू होती है कि कॉमेडी के नाम पर लोग ऐसी चीजें देख क्यों रहे हैं। समय तो करोड़ों रुपए छाप रहा है घटिया बातें करके, लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ता कि सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। एक तरफ जाकिर खान जैसे कॉमेडियन जिन्होंने बिना गाली गलौज, बिना पर्सनल अटैक और बिना कंट्रोवर्सी के भी करोड़ों लोगों का प्यार जीता है, और दूसरी तरफ पंडित, मधुर विरली और समय जैसे लोग जो एजी कॉमेडी और क्राउड वर्क के नाम पर ऐसी बातें कर देते हैं जो काफी अननेसेसरी और घटिया होती है। तो सवाल ये है, क्या ऐसे कंटेंट को बढ़ावा मिलना चाहिए? क्या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को बेटर कंटेंट पर फोकस नहीं करना चाहिए? कमेंट करके बताएं।